Follow me for Oracle Field Service learning and latest update. Please watch the entire video for a better understanding of the detailed concept. हाय दोस्तों, आज हम टाइप ऑफ प्लगइन के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कितने तरह के प्लगइन्स होते हैं एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म्स एंड प्लगइन स्क्रीन है। यहाँ पे ऐड प्लगइन बटन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चार तरह के प्लगइन्स होते हैं। स्टैंडर्ड प्लगइन, प्लगइन आर्काइव, एक्सटर्नल प्लगइन एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब स्टैंडर्ड प्लगइन क्या होता है? जो भी प्लगइन ओरेकल प्रोवाइड करता है उसे स्टैंडर्ड प्लगइन कहते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ओरेकल, इट्स रेडीमेड। तो हम स्टैंडर्ड प्लगइन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिब्रीफ। डिब्रीफिंग का जो प्लगइन है वो ओरेकल प्रोवाइडेड प्लगइन है। उसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये प्लगइन ओरेकल जेईटी में लिखा हुआ है। इस प्लगइन को कस्टमाइज करने के लिए आपको ओजेट आना चाहिए। मैंने इस डिब्रीफिंग पर एक्सटेंसिवली काम किया हूँ। डिब्रीफ प्लगइन ऑनलाइन मोड में ही काम करता है, बट आप इसको ऑफलाइन मोड के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। डिब्रीफ प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है इन फील्ड सर्विस। सेकंड इज सैम्पल प्लगइन। ये प्लगइन टेस्ट करने के लिए है। मैं इसको आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि हाउ सैम्पल प्लगइन वर्क्स। और थर्ड इज एसेट डिटेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी बहुत से प्लगइन्स है लाइक पार्ट ऑर्डर प्लगइन। मेनी प्लगइन्स आर देयर। आई हैव आल्सो वर्कड ऑन पार्ट ऑर्डर प्लगइन। मैंने पार्ट ऑर्डर प्लगइन पर भी काम किया है, वो भी ओजेट में लिखा हुआ है। डिब्रीफ एंड पार्ट ऑर्डर प्लगइन बोथ आर रिटन इन ओजेट। हमने ऑलरेडी सैम्पल प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है। आप क्लिक करके सैम्पल प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सैम्पल प्लगइन के बेनिफिट क्या क्या है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये सैम्पल प्लगइन का पेज है। आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। सैम्पल प्लगइन नेम से वो आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी फॉर्म में उसको लिंक कर देंगे तो, और किसी भी बटन पे, तो वो ओपन होने लगेगा। तो सैम्पल प्लगइन में ये सैम्पल देते हैं। लाइक हियर यू कैन सी इफ़ यू वांट टू गो टू द प्रीवियस स्क्रीन, तो आपको ये मैसेज यूज़ करना है। और यहाँ पर आप मैसेज को टेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी लिस्ट पे जाना है तो आपको ये बैक स्क्रीन, ये मेथड यूज़ करना है। अगर आपको एक्टिविटी के ऊपर क्लोज करनी है या अपडेट करनी है, आप कोई भी अपना मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई एक्टिविटी ID इज़ 151, तो यहाँ देखिए 151 पे ये चला जाएगा, एक्टिविटी पे ही जाएगा, एक्टिविटी बाय ID पेज पे जाएगा। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेंडिंग एक्टिविटी पेज पे जा सकते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, कंप्लीट एक्टिविटी। तो यहाँ पे सारे के सारे प्लगइन पेज पे जा सकते हैं। आई मीन प्लगइन को इन्वोक कर सकते हैं। एक प्लगइन के अंदर से दूसरे प्लगइन को इन्वोक करने का, लाइक हियर यू कैन सी प्लगइन बाय लेबल। आप एक प्लगइन है, दूसरे प्लगइन को इन्वोक कर रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट मैसेजेस, जो कि हम अक्सर करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं प्लगइन बाय लेबल। स्टॉप ट्रैवल, इन राउट ट्रैवल, सस्पेंड एक्टिविटी। यहाँ पे हमको बहुत से सैम्पल मैसेजेस मिल जाते हैं जो कि हम ओरेकल फील्ड सर्विस के प्लगइन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मैसेज को यहाँ पे टाइप करके भी सबमिट करके टेस्ट कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट पेंडिंग एक्टिविटी, इट विल गो टू द नेक्स्ट पेंडिंग एक्टिविटी फाइल सबमिट। ये नेक्स्ट पेंडिंग एक्टिविटी में ये आ गया। स्टैंडर्ड प्लगइन इज़ नाउ क्लियर। इसी तरह हम डिब्रीफ को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये हुई स्टैंडर्ड प्लगइन्स। इफ़ एनीवन आस्क यू कि स्टैंडर्ड प्लगइन्स क्या है, तो आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड प्लगइन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल, रेडी टू यूज़ होता है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लगइन है प्लगइन आर्काइव। जो भी प्लगइन हम बनाते हैं अपने कोड, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड में और कहीं भी, और उसको अपलोड करते हैं
ऑन ओरेकल फील्ड सर्विस, तो उनको हम कहते हैं प्लगइन आर्काइव। वो प्लगइन आर्काइव की कैटेगरी में आते हैं। तो आप किसी भी प्लगइन को यहाँ पे लाइक मैंने भी एक प्लगइन बनाई थी, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्लगइन आर्काइव के कैटेगरी में आता है। अब एक्सटर्नल प्लगइन क्या होते हैं? एक्सटर्नल प्लगइन कि आपने प्लगइन को कहीं और होस्ट किया हुआ है। यू हैव नॉट अपलोडेड द प्लगइन ऑन इन ओरेकल फील्ड सर्विस। आपने ओरेकल फील्ड सर्विस के अंदर प्लगइन को अपलोड नहीं किया, बल्कि प्लगइन को किसी और सर्वर पे, वेबलॉजिक या NGX वेब सर्वर पे आपने होस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आपने उसका URL दे दिया है, या आप URL दे सकते हैं। तो जब भी ये प्लगइन ओपन होगा तो ये डायरेक्टली उसके पेज को कॉल कर लेगा। और ये जब हम इसको डेवलप करते हैं तो ये पूरे लाइफ साइकिल, प्लगइन लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, ओपन इन 18 एवरीथिंग। तो एक इसमें बस डिफरेंस ये है कि प्लगइन आर्काइव ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन क्लाउड पर ही होस्ट होता है, और एक्सटर्नल प्लगइन किसी और सर्वर पर होस्ट होता है। उसके पूरे कोड वहाँ रन करते हैं, और उसके URL यहाँ पर होते हैं, और यहाँ से हम उसको पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल प्लगइन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। आप किसी भी एप्लीकेशन के URL को ओरेकल फील्ड सर्विस के अंदर ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर VBCS का URL दे दिया, या ओरेकल के किसी और एप्लीकेशन का URL दे दिया, या HR का URL दे दिया, और यहाँ पर ऑप्शन होता है कि ओपन एज अनदर एप्लीकेशन ऑन द सेम डिवाइस, और ओपन एज वेब लिंक। यहाँ पर आप API का भी दे सकते हैं और पोस्ट डेटा भी दे सकते हैं। तो API के URL भी दे सकते हैं, एंड इट विल पोस्ट द JSON डेटा आल्सो। सो एक तरह से बस ये एक एप्लीकेशन ओपन करने के लिए होती है। ये किसी भी प्लगइन की मेथड लाइक init, end, ओपन, इन सब को फॉलो नहीं करता। कोई भी मेथड को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, या उन मेथड्स पे कोई कोड नहीं लिख सकते। इट्स जस्ट अ सिंपल लाइक टेक्नीशियन वांट टू ओपन इज कंपनी वेबसाइट, तो आप कंपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर दे दिया, टेक्नीशियन ओपन कर देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टैंडर्ड प्लगइन क्या होता है, ये ओरेकल प्रोवाइडेड होता है। और प्लगइन आर्काइव जो होता है वो आप अपलोड करते हो, और वो ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन पे होस्ट होता है। अगला एक्सटर्नल प्लगइन जो किसी और सर्वर